वेलकम टू माय चैनल मैजिक हीलिंग। मेरे चैनल मैजिक हीलिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की वीडियो में मैं आपकी बहुत सी भ्रांतियों को दूर करूंगी, बहुत सारी मिसकंसेप्शन को दूर करूंगी, वो जो कि कर्म से रिलेटेड हैं, कर्मा से रिलेटेड हैं। 9 ऐसे लॉज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो कर्म है क्या क्या करता है, उन लॉज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगा कि ये वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लॉज नहीं हैं, ये मैथमेटिक्स वाले लॉज नहीं हैं जो थॉमस के लिए हमने पढ़े हैं, या साइंस से रिलेटेड लॉज नहीं हैं। ये लॉज यूनिवर्स के लॉज हैं और इसी की तरीके से यूनिवर्स काम करता है, सृष्टि काम करती है, कायनात काम करती है। और अगर यह समझ में आ जाए लॉज, तो यकीन मानो कोई मैनिफेस्टेशन अधूरी नहीं रहेगी, कोई रिक्वायरमेंट, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। माय नेम इज़ रेखा। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल कोच एंड लाइफ कोच। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले लॉ से। उसका नाम है द ग्रेट लॉ। जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। आम का पौधा लगाया है तो आम ही का तो फल आएगा, उस पर बबूल का लगाया है तो बबूल का फल आएगा। ये तो बड़ा सिंपल सा लॉ है और हम सब इस बात को जानते हैं। तो जब भी हम यह सोचें कि लगाया तो हमने आम का पौधा है, लेकिन उस तो आपको जो लगाना है तो आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या लगा रहा हूँ, क्या बो रहा हूँ, क्या मैं डाल रहा हूँ, वही आपको लाइफ में मिलेगा। और आपको वही करना है जो आप चाहते हो। जब फल आएगा 1 साल में या 6 महीने में, तो सब्जियों में, फलों में समय होता है ना। सब्जियां कुछ 3 महीने में फल दे देती हैं, कुछ 6 महीने में दे देती हैं फल, कुछ 2 महीने में दे देती हैं, या 2 सालों में कुछ फल आते हैं, कुछ 5 साल में भी आते हैं। तो ये सब आपको देखना है कि आप कैसे कर्म करें। आपने कुछ कर्म किया और उसके बाद आपने उसके रिज़ल्ट आ जाएं। जो चीज़ आपने सृष्टि में आपको ऑलरेडी दे रखी है, यूनिवर्स ने दे रखी है। आपको पैसा चाहिए, अबेंडेंस चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे क्योंकि आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसको क्रिएट नहीं कर रहे। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में गोभी के परोठे खाने हैं, उसके लिए आपको बाज़ार से गोभी नहीं लेनी है, आपको अपनी लगानी है। आपके पास बीज है, क्या आपने बीज बोए? क्या आपने उसकी पौध निकाल के तैयार करी? क्या आपने पौध खेत में लगाई? क्या आपने वो एक्शन स्टेप बाय स्टेप लिया? अगर नहीं लिया तो आपको कैसे लगता है कि आपको कोई भी चीज़ को क्रिएट करनी है? यूनिवर्स के साथ यूनिवर्स ने भर भर के दे रखी है, लेकिन वो आधा पहलू है, बाकी का जो अधूरा है वो दोनों को जोड़कर ही पूरा होगा। नमस्ते दोनों हाथ जोड़कर ही होती है, एक हाथ से तो चाटा ही पड़ता है, दूसरे हाथ को साथ लाते हैं, दोनों एनर्जी पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो उससे प्रणाम किया जाता है। और देखो पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया ना, एनर्जी फ्लो भी हो गया। तो ऐसे में जब जब आप ये सोचें मैंने मैनिफेस्टेशन कर ली, अब तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एक्शन कहाँ गया? एक्शन को मत भूलो, उसको करो। कोई सब्ज़ी बनानी है, फ्रिज में पड़ी है, क्या बैठे बैठे बन जाएगी? नहीं बनेगी। उसको निकालना पड़ेगा, फ्रिज से छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, उसके बाद मसाले रेडी करके कुकर में या कढ़ाई में बनानी होगी, तब बनेगी। और बनने के बाद परोसनी होगी, तब आप उसका इंजॉयमेंट कर पाएंगे। अब हम तीसरे लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ये कहती है जो भी सिचुएशन बाहर से आप तक आ रही है, अच्छा बुरा, कोई अच्छी बात या बुरी बात, आपको उसको सुनना है। ह्यूमिलिटी से आपको थैंक यू बोलना है सबसे पहले तो। जिसने आपकी तारीफ़ की, आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच, साड़ी बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, मैं एफ़र्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से ठीक रहूँ, सेहतमंद रहूँ, आप बहुत सुंदर दिखते हो, थैंक यू सो मच, मैं सेल्फ़ लव से भरपूर हूँ और मैं अपनी केयर भी बहुत अच्छे से करती हूँ। अब किसी ने यह कहा कि यह सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैंने तो एफ़र्ट पूरा किया था, मैं देखती हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, कहाँ कमी रह गई होगी।
अदरवाइज़ हम क्या कहेंगे, जो नेगेटिव है उसको तुरंत से एक रिएक्टिव स्टेटमेंट देंगे, और अगर हम नहीं दे सकते, कोई हमसे बड़ा है, तो उस चीज़ को लेकर दिमाग में 24 घंटे सोचते रहेंगे, खिचड़ी पकाते रहेंगे। फलां रिश्तेदार ने ऐसा कैसे कह दिया, या उसकी हिम्मत कैसे हो गई, या क्यों हो गया, ना कि उसको ऐसी इम्यूनिटी के साथ एक्सपेक्ट करके समझने के लिए क्या मेरा इंट्रोस्पेक्शन बनता है। उस चीज़ को एक बार देख लो, हो सकता है उसकी बात में कुछ सच्चाई हो सकता है मुझे भगवान का मैसेज उस पर्सन के थ्रू मिलना हो, और मुझे ज़रूरी है कि मैं किसी चीज़ को देख लूँ। आ जाते हैं हम नेक्स्ट लॉ पे, और चौथा लॉ क्या कहता है? चौथा लॉ है लॉ ऑफ कनेक्शन। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं? जो पास्ट में हुआ अच्छा बुरा हमेशा उसका मिक्सचर होता है। लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ बुरा नहीं होता, हमेशा मिक्सचर होता है। वो पास्ट था, उस पास्ट की जो सिचुएशन थी, जो कहानियाँ हुई, हर साल भर में जो आपने लेसन लर्न किए, उस पास्ट के लेसन्स को आप अप्लाई कहाँ कर रहे हो? प्रेजेंट में कर रहे हो। प्रेजेंट में अप्लाई करके आप अपना प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट कर रहे हो। और वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो जो फ्यूचर में आपको लेना है वो उसके बेसिस पे हो। एक और चीज़, जो अभी आप चीज़ इंजॉय कर रहे हो, या दुखी हो रहे हो, या परेशान हो रहे हो, अनहैप्पी हो रहे हो, वो एफ़र्ट है आपके पास्ट के। किस तरह की एनर्जी आपने, किस तरह का ध्यान, किस तरह की सोच, किस तरह की एनर्जी को आप पास्ट वाले को लेकर आए, और वो आपके प्रेजेंट को चेंज किया, और आपका प्रेजेंट वैसा हो गया। अब जब आप इस चाहते हो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा जाए, आपके हिसाब से जाए, बहुत बढ़िया जाए, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट को चेंज करना होगा। एफ़र्ट तो यहाँ डालने होंगे ना, कभी तो वो नेक्स्ट वाला चेंज होगा, अदरवाइज़ तो वो चेंज ही नहीं होगा। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती हैं जब बहुत सारा समय आप या तो पास्ट में बिताते हो, और अपने पास्ट में भी बिताते हो तो आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, पर आप कांटों की तरफ देखते हो, बुराइयों की तरफ देखते हो, जो अच्छा नहीं हुआ उसको याद रखते हो, बिकॉज़ माइंड आपको वही याद दिलाता है। आप अच्छाइयों की तरफ नहीं देखते हो। अब प्रेजेंट में आने के बाद आप चाहते हो कि फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल रहे, तो बहुत सारा समय वहाँ पर नेगेटिव चीज़ के ऊपर मेक ओवर नहीं करना, उसको याद करके उसी को कहते रहते हो, और कोई संधि विच्छेद नहीं करना। आपको यह देखना है कि कौन से प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें मैं कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, या एफ़र्ट डाल सकती हूँ, जिसकी बदौलत आने वाला समय अच्छा हो। तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेस नहीं होना है फ्यूचर को देखकर ना। आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है फ्यूचर के बारे में सोच के, आपको दुखी नहीं होना है। पास्ट को सोच के आपको प्रेजेंट में जीना है। उसके लिए एक बहुत प्यारी सी किताब है, द पावर ऑफ नाउ। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा, वन ऑफ माय फेवरेट बुक। और वो आपको द पावर ऑफ नाउ का सिग्निफिकेंट समझाएगा। जब हो सके कहीं से भी पढ़ना, कोई भी पलट के पढ़ने लगेंगे, आपको उसमें आपके किसी ना किसी सवाल का ज़रूर जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। और ये लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि कोशिश करो मैक्सिमम प्रेजेंट में रहो, और पास्ट को आप ज़्यादा क्रिएट ना करें। द फ्यूचर वो प्रेजेंट ही तो है जो आपका फ्यूचर भी क्रिएट कर पाएगा। अब मैं आती हूँ पाँचवें लॉ पर, और वो है लॉ ऑफ फोकस। जिस तरफ आप फोकस लगाओगे वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी। दूसरी चीज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप एक साथ दो चीज़ों में फोकस नहीं लगा सकते। तो मेरे जैसे इंसान जो कहते हैं मैं ये भी करती हूँ, और ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, मुझे बड़ा गर्वान्वित फील होता है कि मेरे अंदर यह वाले टैलेंट है, या ये वाले टैलेंट भी हैं। जब भी आप कोई एक काम कर रहे हों तो आप उनको टाइम ज़रूर दें। एक ही तो काम कर रहे होंगे ना, आप 10 तो नहीं कर रहे होंगे। आपके 10 हाथ नहीं हैं, आपकी पाँचों उंगलियां मिलकर एक हाथ बनाती हैं। तो जब काम करना है तो ऐसा नहीं होता कि ये वाली उंगली कोई और काम करिए, ये उंगली कोई और
साइकिल में काम कर रही है, पांचों अलग अलग काम करें, नहीं। आपने कुछ उठाना भी है तो आपके हाथ एक साथ उठाएंगे। हो सकता है प्रेशर दो के ऊपर ज़्यादा हो, एक पे कम हो, बट आप फोकस जब करोगे तो एक चीज़ पे फोकस करोगे। अब कर्मा यह कहता है कि आपके पास 10 चीज़ें हैं करने को। जब आप एक चीज़ पे फोकस करोगे तो उस टाइम आपके जो दूसरे फोकस है ना, वो आपके पास नहीं होंगे। फिर ऐसे में लो यही कहता है, जब फोकस कर रहे हो तो उस चीज़ पे फोकस करो जो आप एक्सपेक्ट करो, और उस टाइम उसी चीज़ को फोकस में रखो। 10 चीज़ों को सोचोगे तो आपको कोई सा भी काम नहीं होगा, एक समय पर एक काम। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लॉ पर, और वो लॉ है लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये लॉ कहता है, जब जब आप किसी भी चीज़ के लिए कुछ कर रहे हों, जितना आप गिव कर रहे हो, जितना किसी का ध्यान दे रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा अबेंडेंस आपके पास आएगी। जो चीज़ आपको चाहिए, किसी को बहुत सा पैसा चाहिए तो क्या आपने बहुत कंजूसी की कुछ चीज़ों को लेकर? आपको जब आप सिंपल चीज़ें ले रहे हो, क्या बहुत ज़्यादा मोल भाव कर रहे हो, आप स्ट्रीट वेंडर से कुछ चीज़ें खरीद रहे हो, तो चीज़ों को और कम पैसे करने में आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, या आप देख रहे हो कि वो नहीं देख रहा, चलो जल्दी से उठा के छुपा लो या कुछ पैसे कम कर लो। आप क्या कर रहे हो? एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो। वो निकल जाएगा, आपके वहाँ से निकल जाएगा, आपके यहाँ से निकलेगा, आपके बच्चों के वहाँ से निकलेगा। और कई बार ये होता है ना, हम कहते हैं हम एक काम करे जा रहे हैं, जो कि एक सृष्टि के विरुद्ध है, विपरीत है, उल्टा है, और हम सोचते हैं नहीं नहीं, फिर भी सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं, आपसे वो निकलना ही है, उसका रास्ता कोई और होना ही है, चाहे आपका हो, चाहे आपके बच्चों के थ्रू हो, आपके बच्चों के बच्चों के थ्रू हो, तो उसको निकलना ही है। इसलिए आपको उन चीज़ों को नहीं करना है, जो चाहिए वही दो। पैसा चाहिए, सबकी हेल्प करना शुरू करो। आप कहोगे मैम मैं ही नहीं अच्छा, सब कुछ अच्छा है, आप खा पी अच्छे रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, इतना तो होगा कि आप किसी के लिए मिनिमम कर पाओ, तो वो आप मिनिमल करो। आप कितनों को प्यार करते हो? जब आप किसी से मिलते हो तो क्या आप प्यार से मिलते हो या मजबूरी से मिलते हो? आप किसी के बारे में बात करते हो तो उसके लिए प्यार से चार शब्द बात करते हो, या आप उसके बारे में इतनी सारी टिप्पणियाँ कस देते हो, जो इंसान सुनता है और सुनने के बाद ये सोचता है कि मैंने एनर्जी क्या बाहर निकाली, वो प्रेजेंट हो गया। और ये सब जो चीज़ें आप दे रहे हो, जो चीज़ आप गिव कर रहे हो, जो आप दे रहे हो, वही ब्रूमिंग हो रही है, आपके पास आएगी। आफ्टर ऑल यही लॉ है नेचर का, तो जो आपको चीज़ चाहिए वही चीज़ आपको करनी पड़ेगी दूसरों के लिए, और जब आप वो करेंगे तो ही कायनात आपके भंडारे भरेगी। आपका अगला लॉ है लॉ ऑफ चेंज। हम सब ने सुना है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सुना है या नहीं, अक्सर देखा भी है। आप सब यहाँ पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, और 2 मिनट के लिए यहीं पर पॉज करो, सोचो, आंख बंद करो, और एक चीज़ का दिमाग में ख्याल लेकर आओ। और वो ख्याल ये है कि ये सेम साइकिल आपकी लाइफ में कितनी बार रिपीट हुआ। एक पर्टिकुलर इंसान बदल गया, लेकिन साइकिल फॉर्म में वो लेसन बार बार आया। अब वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है, फिजिकल रियलिटी वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आप जो लेसन लर्न कर रहे हो, वो किरदार बदल सकते हैं पर लेसन सेम रहेगा, और वो बार बार आपके साथ ऐसा होगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, मेरी लाइफ में तो कोई अच्छा बंदा लिखा ही नहीं है। ये बड़ा कॉमन है, जो मैं पढ़ रही हूँ, सोच रही हूँ और समझ रही हूँ। लोगों ने जो लिखा होता है, ये कहा होता है, तो उसमें होता क्या है, आप सेम एनर्जी को बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, आप सेम एनर्जी में बार बार जा रहे हो।
आप कितना मर्जी भाग लेना इस पर्सन से, नहीं तो दूसरे में भी, नहीं तो तीसरे में भी, नहीं तो चौथे में भी नहीं। कारण क्योंकि हिस्ट्री आपको कुछ सिखाना चाह रही है, वो रिपीट कर रही है। नेचर यूनिवर्स वो लेसन आपके लिए बार बार इसलिए ला रहा है कि आपको अंदर से क्लीन होना है। आपको उस लेसन को समझ के सरेंडर करना है। सरेंडर करना यह कहना है कि आई एक्सेप्ट इट। मेरा इस चीज़ पर कोई इख्तियार नहीं है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ सिचुएशन को जो भी है, बिकॉज़ मैं भी तो यहाँ कुछ सीखने के लिए आई हूँ। आप सब भी तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो तब तक वो लेसन रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको 10 साल में सीखना है, 20 साल में सीखना है, 50 साल में सीखना है, 100 साल में सीखना है, या फिर आपको एक और जन्म लेना है और फिर से सीखना है, फिर से सीखना है, फिर से सीखना है। तो या तो आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उन जैसे बार बार लेसन सीखते चले जाओ और आगे जन्मों तक सीख लेना। या आप अगर आज ये सीख लोगे तो समझ जाओ कि यहाँ पे अब आपका टाइम है इसको फुल स्टॉप लगाने का और यह कहने का आई सरेंडर, और अब किसी भी चीज़ को इस तरह से कंट्रोल नहीं करूँगी। अब हम आ जाते हैं इसके अगले लॉ पे, जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, और वो है लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवर्ट। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से चीज़ें एक्वायर कर लेते हैं या अपनी लाइफ में बहुत जल्दी से फिजिकल रियलिटी की चीज़ों को ले लेते हैं, और आपको लगने लग जाता है कि उसके साथ तो हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं। बांस के पेड़ को कितना समय लगता है निकल के पेड़ बनने में, तो आप समझ कर चलिए। बहुत सारे जैसे कहते हैं ना, नेचर ने हर किसी के लिए एक समय प्लानिंग से बता रखा है। आपकी लाइफ में एजुकेशन ऐसे आएगी, आपकी लाइफ में मनी ऐसे आएगा, आपकी लाइफ में से चीज़ें ऐसे होंगी। जब आपको पता है वो ऐसे होनी है, तो आप फोर्सफुली रोज़ जाके वहाँ क्यों बैठ जाते हो। फिर मेरे को जो अभी चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगते हो। जिद करो, करो, ज़रूर करो। आप सुबह एक टाइम बोल दो, शाम को बोल दो कि यूनिवर्स मुझे आपसे चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे चाहिए। कैसे करोगे पता नहीं, मुझे आप रास्ता दिखाओ, मुझे आप कर्म करने के लिए समझदारी दो, ताकि मैं राइट डायरेक्शन में राइट एफर्ट्स कर पाऊँ और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट मिल पाएँ। बट रिज़ल्ट को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, बिकॉज़ बेबी भी 9 महीने लेता है ना पैदा होने में। 4 महीने वाला बेबी तो बचेगा नहीं। इसलिए जब भगवान ने, कुदरत ने कुछ नियम बनाए हैं, तो नियम को क्यों नहीं फॉलो करते हो आप ही सोचो ना। आपके ऊपर सर पर खड़ा होके कोई बार बार आपके ही पेरेंट बार बार बोले, सुबह बोले, 1 घंटे बाद फिर बोले, फिर 4 घंटे बाद फिर बोले, फिर शाम को, रात को, आपको क्या लगेगा। बस करो यार, भाग ही जाऊँ यहाँ से तो ठीक है। और ये तो अक्सर होता है। आप बोलोगे हंसते हुए, मैम वो तो बोलते ही हैं, तो क्या आप उनका कहना मानते हो? नहीं मानते हो ना। सिमिलैरिटी लाइफ में हर चीज़ का समय होता है, और यही लोग कहता है कर्म का कि कर्म करे जा और बाकी फल की चिंता छोड़ दे। गीता में भी तो यही लिखा है, इतनी चिंता क्यों करनी, फल तो आ ही जाएगा, ज़रूर आएगा और बेशक आएगा। अब मैं आ जाती हूँ लास्ट लॉ पे। वो ये कहता है लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट एंड इंस्पिरेशन। मैं अक्सर कहती हूँ ना, आपको ऐसे ही नहीं भेजा हर किसी को, ना एक जॉब देके भेजा है, एक काम देके भेजा है, और एक नहीं बहुत से काम देकर भेजा है। और जब हमें यह समझ में आ जाए, आप एक नायाब मास्टर पीस हो, और मास्टर पीस आपकी कॉपी तो हो नहीं सकती। अब आप ही देखो, वर्ल्ड में अरबों अरबों लोग हैं, बताओ कितने, मतलब गिनती नहीं है, इतने सारे, और सबका फिंगरप्रिंट अलग है, सबका चेहरा अलग है। 2 बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा होते हैं, उनकी भी तकदीर अलग है। तो जब हर एक के लिए एक काम सौंप कर भेजा गया है,
वर्क भेजा गया है, आपको एक मास्टरपीस बना के भेजा गया है, तो आप अपने आप को वो बेशकीमती हीरा समझो। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। कभी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं तो बेकार हूँ, मेरा तो क्या लेना देना, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अक्सर एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन में, अरे मैम अब कुछ नहीं होने वाला, एक पूरा साल निकल गया कुछ नहीं हुआ, अरे आप अब तक ज़िंदा हैं, आप अब तक अच्छा खा पी रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप शारीरिक तरीके से तंदुरुस्त हैं, आपके आसपास जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके पास छत है, आपके पास भोजन है और आपके पास ये मोबाइल है जहाँ से आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो यह एक तो नहीं हो सकती ना। तो इसका आप एफ़र्ट को यूज़ करते हुए कैसे लाइफ में चेंज करना है, वो तो आप ही के हाथ में है। मेहनत तो आपको करनी है, बट आपके साथ साथ उस ऊपर वाले का शुक्रिया करना है कि यू हैव क्रिएटेड। इस जन्म में मुझे जो पूर्ण करना है उसके लिए मुझे सही दिशा रास्ता दिखाओ, सही ज्ञान दो, ताकि मैं उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकूं और जिस मिशन के लिए मुझे अपनी इस धरती पर भेजा है उस मिशन को पूरा कर पाऊँ। अब तो मिशन कोई सा भी मिशन हो सकता है, तो अपने आप को कभी भी यूनिवर्स कहता है छोटा नहीं समझना। आप उसके लिए नायाब हो, आप इंस्पिरेशन होने चाहिए उन सब लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं। और थिंकिंग कि आपसे कोई इंस्पायर क्यों नहीं होगा। हर इंसान में काबिलियत है, हो सकता है आप में 50 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ धूल मिट्टी पड़ी हुई है और आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर यह भी काबिलियत है, यह भी है। तो जिस समय आप उसको देखने लगोगे, फॉर श्योर आप ऊपर वाले का 10 बार थैंक यू करोगे। अब यह देखो, यह आपके सामने लॉज हैं, वो लॉज जो कर्मा के लॉज हैं। अब यह बताओ आपको कुछ वेकअप शेकअप हुआ? अब यह बताओ आपको कुछ समझ में आया कि कहाँ कहाँ एरियाज़ थे जहाँ आप दिशा विहीन थे, कहाँ चीज़ें थी जिनको सोच के आपने सोचा था कि वेल इट्स ओके। और यही सच्चे लॉ ऑफ कर्मा हैं। इनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल उस मास्टरपीस की तरह बना सकते हो। आपके सामने कैनवास है, पेंट ब्रश आपके हाथ में है। इन लॉज को फॉलो करो और अपनी ज़िंदगी को उस सपनों से भी खूबसूरत वाले रंग से भर दो जो आप उस कैनवस में भरना चाहते हो। कभी भी देर नहीं होती, जिस दिन शुरुआत हो वही श्री गणेश होता है। स्टार्ट करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।